कुफर के सिस्टम में हुसैन एग्जिस्ट नहीं करते, कुफर के बराबर मुकाबल के सिस्टम में हुसैन एग्जिस्ट करते हैं अलैहिस्सलाम। इसलिए ये खाम ख्याली आप अपने और अपने बड़ों और अपने छोटों के दिलों दिमाग से निकाल दें कि आपके सामने कहीं पे कोई किसी किस्म का हक परस्त और हक गो और हक के रास्ते का या कोई ईमान के और इस्लाम के तकाजों पे खड़ा हुआ शख्स है। नहीं, ये सब कुफर के सिस्टम के दावेदार, कुफर के सिस्टम की पैदावार, कुफर के सिस्टम के गुलाम, कुफर के सिस्टम के मानने प्रमोट करने वाले लोग हैं। चाहे ये मुसलमान घरों से आए हैं, ईमानदार हैं, पारसा हैं, कर ये कुफर के सिस्टम को प्रमोट रहे हैं, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत इज नोवेयर प्रेसिडेंटेड इन इस्लाम। द ओनली थिंग प्रेसिडेंटेड इन इस्लाम इज नबूवत। आफ्टर दैट we have seen is खिलाफत and parallel to that is इमामत। That is it। ये वो टाइम है जब आप एक काफिरों के सिस्टम को, जमहूरियत को फरोग देने के लिए सड़कों पे आ सकते हैं। जब आप सड़कों के ऊपर निकल के एक शरीफ आदमी को आइडेंटिफाई करके खड़े करते हैं कि हाँ जी ये शख्स शरीफ है, इसकी शराफत की हम जमानत देते हैं, तो उस तक पहुंच के उसके कान में कहें कि भाई अमात हो गए हैं, हमें कहीं किसी ऐसे सिस्टम में ना झोंक देना कि जिसके तुम जिम्मेदारी भी ना उठा सको। क्या तुम्हें मालूम है कि इस मुल्क का कयाम किस कलमे पे हुआ था और उस कलमे की तफसीर क्या दी थी इन लोगों ने कि सियासत की ताबीर क्या होगी? नहीं मालूम तो हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, प्रेसिडेंटेड हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। अगर तो आप वाकई वो 14 नकात लेके चलते हैं, अगर तो आप वाकई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस शरीयत के नफाज को लेके चलते हैं, तो ज़रियाब हाशमी आपके साथ खड़ा होने के लिए सबसे पहले मौजूद हो। लेकिन अगर आप इसी तरह की किसी जमहूरियत जो पिछले 3-3.5 साल से आप चलाए जा रहे थे, उस जमहूरियत में रहते हुए आप समझते हैं कि आप मेरे जैसे लोगों को भी बीच में खींच लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैं ऐसे कुफर में अपना वोट डालना भी उस कुफर को फरोग देने का जुर्म समझता हूँ, गुनाह की हद तक। मुझसे पूछ होगी कि मैंने ये गुनाह क्यों सरजद किया। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि जी लीडर बहुत हैंडसम था, मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है कहने की कि लीडर जो है वो चोरों में बेहतर चोर था या शरीफ आदमी था, उसके ऊपर कोई चोरी नहीं थी, वो ठीक है, उसकी पास्ट लाइफ और थी। तो ये अब उम्मीद ये थी कि वो इस जमहूरियत में रहते हुए, पूछा ही जाएगा क्या जमहूरियत में रहते हुए कहीं उसने ये दावा किया कि मैं इसमें इसलिए उतर रहा हूँ कि मैं शरीयत का भी निफाज करूंगा? तब आप कहें हाँ जी उसने ये कहा था इसलिए मैं उसके साथ था। अगर नहीं कहा था तो आप तो उसी यजीदियत के मैकेनिज्म के फरोग में अपने आप को, इसका मतलब है कि आप उस सन में पाए जाते तो आप यजीद के लश्कर में पाए जाते, आप हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ न पाए जाते, जो कि ना आप गवारा कर सकते हैं ना मैं गवारा कर सकता। तो चाहे ये बात प्लीज एक बार मैं फिर बोल दूं कि यजीद हिमसेल्फ वाज अ मुस्लिम एंड अ कलमा गो, और इन लोगों से ज्यादा ही नमाजी परहेजगार था जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। मसला ये नहीं था कि उसके अमाल कैसे हैं या उसका अकीदा क्या है, मसला ये था कि वो उस सिस्टम को कोलैप्स कर रहा था जिस सिस्टम की इस्लाम ने गारंटी उठाई है, एब्सोल्यूट जस्टिस। अगर एब्सोल्यूट जस्टिस को कोई डिरेल कर रहा है तो वो कोई रिलेटिव सिस्टम जनरेट कर रहा है, तो वो इस्लाम से इनहराफ कर रहा है, फिर वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। मैंने ये नहीं देखना कि वो कितना साफ सुथरा मोमिन है, मैंने ये देखना है कि वो दिमागी तौर पे अपना तवाजुन खो बैठा है, अपने जमीर का तवाजुन खो बैठा है, वो इस्लाम की तरफ नहीं जा रहा, वो किसी और सिस्टम की तरफ जा रहा है। अगर मैं मुसलमान हूं तो ये है जुल्म की तरफ आइडेंटिफाई करने का पहला सिस्टम। ये जुल्म है कि मैं शरीयत के नफाज की बच्चों को पट्टी पढ़ाऊं, खुलफाए राशिदीन की दास्तानें सुनाऊं और फिर वोट डालने चला जाऊं किसी एक नॉन इस्लामिक सिस्टम के लिए, और बच्चों को भी कहूं साथ चलो बेटे जलसे में चलो, क्योंकि ये वो जलसा है जहां पे एक नॉन इस्लामिक सिस्टम के फरोग देने के लिए हम आए हैं। क्योंकि ये शरीफ आदमी है जो खड़ा हुआ है, ये चाहे हमें कुएं में ले जाए नहीं। अमीरुल मोमिनीन भी अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम में जाने की बात करते हैं जो दीन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो आप अमीर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये आपको आका अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट कमांडमेंट है। तो आप मुझे बताएं कि अमीर जब आपको दीन
کے سسٹم سے دور کر رہا ہے تو وہ کوئی آپ کا کسی قسم کا امیر کیوں نہ ہو، خدا کا واسطہ ہے اس کا ساتھ آپ نے نہیں دینا، کسی کا بھی، چاہے آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اس تک پہنچیں، اس تک رسائی کریں، اس کے جلسے میں بھی جانا ہے آپ جائیں، اس کو کہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کاغذوں پہ لکھ کے اس کو بھیجیں کہ بھائی جان ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے، لیڈر صاحب چاہے کوئی بھی لیڈر ہے آپ کا، کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ جمہوریت اسلام سے ڈائریکٹ تصادم کرتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے نفاذ، جنہوں نے جو کہا تھا کہ شریعت کے نفاذ کا اس ملک میں شریعت کا نفاذ، اگر آپ اس کے لیے کوشاں ہیں تو ہم کیا، ہمارے بچے بھی اس راستے میں قربان ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کے لیے، ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس آف دا لارڈ آلمائٹی آف اسلام کو نہیں لانے کے لیے آئے، آپ کسی اور سسٹم کو لانے کے لیے آئے، تو بھائی جو میں نے پہلے بھی کیا میں اس کے لیے بھی نادم ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں اپنا پچھلا ووٹ بھی اپنے دل سے اریز کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی شخص کے لیے تھا، کسی بھی پارٹی کے لیے تھا۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں کا کس طرح رجحان